हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें यूनिट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बैलेंस्ड डाइट। तो भाई देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हर चीज़ बैलेंस में होना, और डाइट यानी कि डाइट का बैलेंस में होना। तो यानी कि एक ऐसा खाना जो बैलेंस्ड हो, यानी कि अ कंप्लीट फूड, जिसमें पूरी तरीके से कंप्लीट फूड हो, हमारी बॉडी जितना फूड चाहती है उतना फूड हो। ठीक है, और इसमें एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हों, यानी कि पोषक तत्व हों। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। एक क्या प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड लेते हैं, यानी कि खाना हम खाते हैं, और इसको यानी कि जो खाना है वो हमारे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारी ग्रोथ होती है खाने से। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड यानी कि खाने को लेना, यानी कि जो हमारा फूड है उसको खाना। ठीक है, और फिर एक प्रोसेस होना। ठीक है, जिसकी वजह से एक हमारे अंदर जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और रिपेयर रहता है हमारा बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट और मिनरल्स। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। जो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं एक, और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, जैसे कि हो गया फैट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, कम मात्रा में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे हो गया वाइटामिन्स। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि ये यहाँ पे मैंने फैट बताया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने वाइटामिन्स बताए हैं। आप लोग मुझे कुछ और एग्जांपल्स दीजिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहे हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे, कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया एंड जिंक हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर, और एक होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। देखिए, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट, ऐसी तत्व, ठीक है, जो हमारी डाइट में होते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन हमें प्रदान करते हैं, और कुछ होते हैं जो न्यूट्रिशन तो नहीं देते हैं लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हमें कैलोरीज तो नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, जो हमें कैलोरीज देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट है 7th पॉइंट, जो है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, यानी कि ये हमें न्यूट्रिशन तो नहीं देते हैं लेकिन ये एक तरीके से ज़रूरी होते हैं। ठीक है, कैलोरीज तो हमें नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कलर कंपाउंड्स, यानी कि खाने में कलर का इस्तेमाल, फ्लेवर कंपाउंड्स, खाने में कुछ फ्लेवर्स इस्तेमाल करना, फूड एडिटिव्स। ठीक है, प्लांट कंपाउंड, वाटर रफेज या फाइबर। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि फॉर ऑप्टिमम हेल्थ बॉडी फैट शुड बी नॉट मोर देन 20% ऑफ द टोटल वेट फॉर मैन एंड 30% फॉर वीमेन। यानी कि एक हेल्दी वेट क्या होता है, देखिए ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए जो बॉडी का फैट है वो हमारा जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैन के लिए, और 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वीमेन के लिए। ठीक है, हमारे पास कुछ BMI का मतलब क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ये है BMI और ये है वेट स्टेटस, यानी कि कितना BMI होना चाहिए, तो वो क्या कह रहेगा, अंडर वेट है, नॉर्मल है, क्या है। तो देखिए, अगर आपका BMI, अच्छा BMI निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा। BMI अगर आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट होते हैं। ठीक है, फिर 18.5 टू 24.9 के बीच में है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं वेट की। ठीक है, वेट स्टेटस आपका नॉर्मल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 25.0 से लेके 29.9, तो अगर ये आपका BMI इतना है, ठीक है, तो ओवरवेट कहलाते हैं। फिर 30.0 से लेके इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो ओबेसिटी यानी कि थोड़ा मोटापा, फैट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
BMI, अच्छा BMI का ये फार्मूला है, आप लोग ज़रा कोशिश कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा इंटरनेट वगैरह पे देखिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा BMI का, और नहीं तो इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप BMI करके देख लीजिएगा, BMI राजन एकेडमी करके आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने उसमें ये भी बता रखा है कि कैसे अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस। अच्छा, फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, फूड मतलब होता है खाना, भोजन, ठीक है। इंटॉलरेंस का मतलब होता है ना सह पाना, ठीक है। टॉलरेंस मतलब होता है सह पाना, यानी कि किसी चीज़ को सहना, और इनटॉलरेंस का मतलब होता है ना सह पाना। तो फूड को जब हम नहीं सह पाते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। इसको सही से समझते हैं। इट इज़ द इनटॉलरेंस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन सम फूड। कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी सह नहीं पाती है, जो इनटॉलरेबल होते हैं, दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो वो होता है फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फूड मतलब प्रोसेस नहीं, अगर ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बॉडी का किसी ऐसे एलिमेंट को जो हमारे फूड में है उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, हाँ वो प्रोसेस ही कह सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसी स्टडी या ऐसी प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन दैट डील्स विद द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन लिया जाता है, ठीक है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट में इस्तेमाल मतलब उनको दे रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो ये कहलाता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, और भी कुछ और सारे पॉइंट्स हैं, कुछ मैं जो डिस्कस करूँगा आप लोगों से, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगा, ठीक है, जल्दी। कल आप लोगों को इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर की वीडियो मिलेगी, और इसके ऊपर अगर आप लोगों को कोई भी अभी डाउट लग रहा है इस वीडियो में, ठीक है, या इससे जुड़े हुए और जो भी पॉइंट्स हैं आप लोग चाहते हैं उनको भी मैं डिस्कस करूं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स जो मुझे लग रहे थे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का जो चैप्टर है उसका एक तरीके से समरी भी हो जाता है, ये, ठीक है, समरी की तरह ही है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।